वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज शुरू करते हैं आज का सेशन। आज साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश समतल दर्पण और प्रकाश के कच्चा अवशोषण है। प्रकाश सरल रेखा में चलता प्रतीत होता है। आभासी प्रतिबिंब को पृथ्वी पर प्राप्त किया जाता है। तो ये तो सही है। ग भी सही है, भी सही है। ये सत्य नहीं है। ऑप्शन ग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर आपतित प्रकाश के छोटा सा ही भाग पार हो पाता है उसे पाराभासी। नेक्स्ट, आपतन कोण होता है आपतित किरण दर्पण की सतह के बीच का कोण। परावर्तित किरण दर्पण की सतह के बीच का कोण। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब के बीच का कोण। परावर्तन किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। तो इसका आंसर हो जाएगा ग बोल के। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब के बीच का कोण। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब के बीच का कोण। नेक्स्ट, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण का लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान हमेशा 0 डिग्री होता है। समतल दर्पण यदि लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान हमेशा 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट, दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी हुई वस्तु के सिद्धांत तक कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं? तो अनंत बन सकते हैं, इसका कोई सीमा नहीं। नेक्स्ट, प्रकाश की एक किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित है। दर्पण द्वारा किरण के पथ में उत्पन्न विचलन का मान कितना होगा? इसका आंसर होगा ग 180 डिग्री। यदि प्रकाश की किरण समतल दर्पण लंबवत सीधा सीधे आ रही तो सीधा ही निकल जाएगी। 180 डिग्री हो जाएगा विचलन का मान, कोई विचलन नहीं होगा। यदि आप एक समतल दर्पण द्वारा 4 मीटर पर सेकंड की चाल से आप प्रतिबिंब की ओर चले आ रहे हैं तो क्या कर रहा है? यदि आप स्थिर समतल दर्पण के में 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब आपकी ओर किस चाल से आएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 गुना स्पीड से। तब 4 गुने 2 की स्पीड से 2 गुना स्पीड से आएगा 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। नेक्स्ट, किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान समतल दर्पण शून्य तथा अनंत के बीच अनंत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ग अनंत होता है समतल दर्पण में फोकस दूरी का मान। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है? ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी, तो ये हो गया वक्र त्रिज्या। नेक्स्ट, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी इतनी है तो उसकी वक्र त्रिज्या कितनी होगी? तो इसकी वक्र त्रिज्या इसकी दुगनी हो जाएगी, क्योंकि एफ बराबर होता है 2 गुने आर। तो इसकी दुगनी हो जाएगी कितना? अरे सॉरी, एफ बराबर होता है r/2। तो r बराबर हो जाएगा 2f, यानी फोकस का दुगुना, तो 25.0। दूसरा, यदि किसी अवतल दर्पण के ध्रुव से उसके फोकस की दूरी इतना है तो फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी भी उतनी ही हो जाएगी, तभी 25 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि जितना ध्रुव से फोकस की दूरी होती है उतनी फोकस से वक्रता केंद्र की दूरी होती है। ये दूरी बराबर होते हैं, इसलिए 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है, ये गलत। गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या r उसकी फोकस दूरी की आधी होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। और आवर्धन ऋणात्मक मान बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, ये सच हो जाएगा। ये गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या r उसकी फोकस दूरी की आधी होती है,
आर जो है फोकस दूरी की आधी नहीं, फोकस दूरी की दुगनी होती है, ये गलत है। इसका घन सरल निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? जब कोई किरण गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है, परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? जब कोई गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है, जब कोई किरण गोलीय दर्पण के फोकस की दिशा में आपतित होती है तो वह परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है, तो ये तो सही है। नेक्स्ट, जो किरण गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद उसी पथ में लौट जाती है। हाँ, सी पर तो सी पर ही प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यह गलत है। वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का आभासी प्रतिबिंब, ये तो सही है, ये गलत है, यानी इसका आंसर सही हो जाएगा ग। नेक्स्ट, किसी गोलीय दर्पण पर जब आपतित किरण उसके वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तब परावर्तन के बाद वह इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन के बाद वह पूर्व के पथ में लौट जाती है, वो वहीं दोबारा चली जाएगी, पूर्व के पथ में ही चली जाएगी। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा में से उल्टा होता है, सही है। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये गलत है, पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? समतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा, तो इसका आंसर हो जाएगा इन तीनों में प्राप्त किया जा सकता है आभासी प्रतिबिंब। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ख, अवतल दर्पण द्वारा। वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें से किस दर्पण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? वस्तु से छोटा और आभासी, ये उत्तल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट, कहाँ पर स्थित होने पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनता है? तो वक्रता केंद्र पर ही, सी पर रहेगा तो सी पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर रहेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। नेक्स्ट, अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बन सकता है केवल आभासी प्रतिबिंब, केवल वास्तविक प्रतिबिंब, क और ख दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा क ख दोनों, वास्तविक और आभासी दोनों बन सकते हैं। एक अवतल दर्पण से वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है, तो ध्रुव और फोकस के बीच रखी जाती है तो वास्तविक और बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु से छोटा बनेगा, इन दोनों में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ग। इसका आंसर हो जाएगा ग, आभासी अब बड़ा बनेगा। कहाँ रहे तो फोकस, यानी ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा तो आभासी अब बड़ा बनेगा। एक उत्तल गोलीय दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल गोलीय दर्पण में से आभासी प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण हो सकता है केवल उत्तल, केवल अवतल, केवल समतल या उत्तल, समतल, उत्तल, तो इसका आंसर हो जाएगा ग, समतल और उत्तल। ग, समतल उत्तल द्वारा कहीं भी रखे गए वस्तु का सीधा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो तो दर्पण होगा समतल, तल में वस्तु के आकार के बराबर है से बनता है प्रतिबिंब। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से 1.5 मीटर आकार की एक वस्तु दर्पण के वस्तु की दूरी
दर्पण से वस्तु की दूरी वक्रता केंद्र के बराबर है तो वस्तु का प्रतिबिंब तो वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा प्रतिबिंब और उतना ही बड़ा बनेगा। 1.5 आंसर है। नेक्स्ट, एक वस्तु को उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के लिए कुछ में से कौन सा कथन असत्य है? प्रतिबिंब सीधा बनता है, उत्तल दर्पण सही है। प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा आकार में छोटा बनता है, ये भी सही है। प्रतिबिंब दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, यह भी सही है। प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, ये गलत है, वास्तविक नहीं बनता। ख आंसर हो जाएगा, ये नहीं। यदि सूर्य का प्रकाश किसी अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है, प्रधान अक्ष के समानांतर दर्पण पर आपतित होती है तो प्रतिबिंब दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो दर्पण की वक्र त्रिज्या हो जाएगी 60 मीटर दुगुना, क्योंकि प्रतिबिंब जो है दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रही है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रही है। समानांतर आपतित होते हैं, समानांतर आपतित हो रही है दर्पण के ध्रुव से यानी P से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बन रही है। तो यानी P तथा F के बीच बन रही है तो इसका रखा हुआ है दूरी पर बन रहा है तो वक्र त्रिज्या F का हमेशा दुगना होता है तो इसलिए वक्र त्रिज्या इसके 30 और प्लस करेंगे तो यहाँ पर 60 सेंटीमीटर पर ये हो जाएगा C वक्र त्रिज्या यानी 60 सेंटीमीटर आंसर। नेक्स्ट, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के किसी दर्पण में किसी वस्तु को उसके वास्तविक प्रतिबिंब से न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो वास्तविक 80 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर होगा 0 होगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है किसी वस्तु को उसके प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी। फोकस यहाँ पर F जो है वो 20 सेंटीमीटर, एक सेकेंड, फोकस यहाँ पर F जो है वो 20 cm है, 20 cm है। अवतल दर्पण के किसी वस्तु को उससे वास्तविक प्रतिबिंब की न्यूनतम दूरी। अब प्रतिबिंब जो है कभी भी F के अंदर में तो प्रतिबिंब इससे बाहर ही बनेगा। न्यूनतम दूरी, अब इसकी न्यूनतम दूरी 20 से कम कोई दूरी होगा ही नहीं, 0 होगा। नेक्स्ट, आपका एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब एक अवतल दर्पण में इसके ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर होता है तो अवतल की वक्र त्रिज्या, क्योंकि यहाँ पर दुगनी दूरी पर बन रहा है यानी ये हो गया P वक्र, ये हो गया ध्रुव, अब बस ये प्रतिबिंब जो है 30 सेंटीमीटर पर बन रहा है, वस्तु 30 सेंटीमीटर पर रखा है, प्रतिबिंब जो है 60 सेंटीमीटर दुगना बन रहा है, यानी यहाँ जो C हो जाएगा यहाँ F हो जाएगा, क्योंकि C F का दुगना होता है तो इसका आंसर हो जाएगा ये 30 सेंटीमीटर से अधिक और 60 सेंटीमीटर से कम। गो। नेक्स्ट, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस दूरी वन बाई एफ जो है 1/f बराबर दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है। 1/v कितना है तो प्रतिबिंब पता नहीं, और चूँकि दर्पण के सामने तो प्रॉपर्टी चिन्ह के अनुसार माइनस में होगा 15। f कितना दिया है? फोकस दूरी 15 दिया तो ये 15 हो जाएगा।
तब इसको इधर ले जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा तो इधर आके तो प्लस में हो जाएगा। 1 फोकस दूरी 15, सामने इतना दर्पण के सामने इतना दूरी पर रखेंगे। ओह तो u बराबर 10 हो जाएगा ना ये, तो 1/15 प्लस 1/10 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 1/v, एलसीएम 15 हो गया, 1 ऐसे 15 30 हो जाएगा, 30 एलसीएम 30 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 10 33, 5/30, 5 6 30, 5 6 30 पर हो गया। तो चूँकि प्लस में है तो आभासी बनेगा प्रतिबिंब, आभासी बड़ा बनेगा प्रतिबिंब। 15 सेंटीमीटर दुगना दूरी पर बन रहा है, यानी कि बड़ा और आभासी बनेगा। इसका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट, यदि वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तर दर्पण के 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो उसे के प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी जो है f बराबर 40 है, 1/f बराबर दर्पण से इतना दूरी पर स्थित है वस्तु, तो 1/v प्लस 1/, कितना u कितना है पर वस्तु दूरी 40, अभी 40 है, वस्तु दूरी भी इतना, 40 दूरी भी इतना, उसके प्रतिबिंब की दूरी कितना होगी, यानी f रखेगी, f पर ही बनेगी। इसका आंसर हो गया अनंत, क्योंकि कोई वस्तु f पर होती है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, इसलिए आंसर अनंत हो जाएगा। नेक्स्ट, निर्देशांक पर चिन्ह के प्रॉपर्टी के अनुसार सभी दूरियां मापी जाती है, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, फोकस दूरी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ध्रुव से, ध्रुव से। निर्देशांक चिन्ह के अनुसार दर्पण सूत्र हो जाएगा ये 1/f बराबर 1/f v प्लस 1/u। नेक्स्ट, निर्देशांक चिन्ह की प्रॉपर्टी के अनुसार गोलीय दर्पण के आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर प्लस v/u, m बराबर u/v, या फिर तो इसका आंसर हो जाएगा m बराबर -v/u। नेक्स्ट,